शांति। आज 13 मई 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 13th May 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है, बहुत बार सुना हुआ हमने। लोग भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान चमत्कार करता है, वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी इसमें दो राय नहीं है कि बाबा के पास इतनी शक्ति है कि बाबा कुछ भी कर सकता है। लेकिन भगवान का एक टाइटल है, उसे कहते हैं भाग्य विधाता। जो मुझे यहाँ आने पर बहुत अच्छी बात ये लगी कि भगवान किसी को फेवर नहीं करता है, वो न्यायी है। हर एक के साथ वो न्याय करता है और सबको मौका देता है। ऐसे नहीं कि केवल ब्रह्मा को फेवर किया या दादियों को फेवर किया, नहीं। हम सब अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें तो हम भी परमात्मा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शिव बाबा का एक जो टाइटल है वो है भाग्य विधाता, माना भाग्य का विधान करने वाला। वो रूल्स ऑफ द गेम बताता है। उस रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर, खेलने के नियम के ऊपर चलना हमको है, और जो करेगा सो पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा, और जब करेगा तब पाएगा। तो हम कोई भी ये कह नहीं सकते भगवान को कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि ये प्रश्न भी कई लोगों के मन में आता है। ये प्रश्न तब तक आएगा जब तक हम ज्ञान की गहराई में नहीं गए हैं, या कहेंगे कि पढ़ाई को अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो आज की मुरली पूरा एक शब्द के ऊपर है, पढ़ाई, पढ़ाई है और पढ़ाई। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। बाबा ने यहाँ तक नशा चढ़ाया है कि कोई आपको अगर पूछे कि सुबह सुबह तुम मुरली सुनने के लिए कहाँ जाते हो, तो उनको नशे से कहना चाहिए। बाबा ने कहा कि सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। अब बात भी बिल्कुल ठीक है। जो ये पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते भी है और दूसरों को पढ़ाते हैं, उनको उतना इजाफा मिलता है। तो आज की मुरली पूरी पढ़ाई के ऊपर है। और पढ़ाई माना हमारे 4 सब्जेक्ट। हर विद्यालय में कुछ ना कुछ डिग्री दी जाती है, तो उस डिग्री के लिए पढ़ाते हैं। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई जो होती है, वहाँ से डॉक्टर निकलते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ से इंजीनियर बन के निकलते हैं।
तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो बाबा ने इसका नाम ही रखा है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं वो देवी देवता बनकर बाहर निकलते हैं। उसमें फिर डिग्रीज है, जैसे उस लौकिक स्कूल कॉलेज में कोई नंबर 1 आता है, कोई नंबर लास्ट आता है। पास तो सभी होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। जो पास होते हैं उन्हें देवता कहते हैं, और जो फेल होते हैं बाबा के पास आने के बाद उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उन्हें देवता नहीं कहेंगे। तो देवता सतयुग में है और क्षत्रिय त्रेता युग में है। माना जिनके अंदर हमेशा युद्ध चलता रहता है उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। तो चेक करना चाहिए कि बाबा स्वयं टीचर बनकर, ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा टीचर बनकर मुझे इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो क्या मैं वो पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ? केवल स्कूल में जाना पढ़ाई नहीं है। स्कूल में जाने का फायदा तो जरूर होता है, लेकिन बाबा ने यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, हम सब ने सुना है, एकलव्य का उदाहरण। अभी एकलव्य को पढ़ाई पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि भील था वो, तो राजाओं के साथ कैसे बैठे? मुझे नहीं लगता है बाबा के घर पे ऐसा कोई होगा जिसे पढ़ाई करने से मना कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे का भाव ये है कि भले हमारा घर दूर है, हम जंगल में कहीं रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर लगन है, पढ़ने की लगन है, तो हम जंगल में रहते हुए भी, सेंटर से दूर रहते हुए भी, या जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बेचारे अकेले रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सभी सेंटर पर जा नहीं पाते हैं, तो घर पे ही मुरली सुनते हैं, जैसे ये मुरली रहस्य सुनते हैं, या टीवी अगर उनके पास है तो टीवी पे मुरली सुनते हैं। तो घर पे रहते भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं। सिर्फ लगन चाहिए बाबा से। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अभी मैं सूरत में एक माता को देखा, 86 साल की उम्र है, दांत गिर गए हैं लेकिन चेहरे पे ऐसा तेज है और खुशी है। वो सेंटर गांव में है, तो गांव में भी सीढ़ियों से चढ़ के आती है 86 साल की उम्र में। और क्लास में आई थी तो नोटबुक पेन लेके आई थी, आप सोचो। तो मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि इस उम्र में इतना नशा। तो कोई बहाना दे नहीं सकता है कि हमारी उम्र हो गई, हमको बीमारी है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। बाबा ने हर प्रश्न का जवाब दिया हुआ है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा बीमार है तो भी क्लास में आके बैठना चाहिए। और ये केवल कहा नहीं, बाबा ने ये करके दिखाया है। जो साकार बाबा का अनुभव जानते हैं कि बाबा को एक बार बुखार आया। अभी आप उस समय का माउंट आबू सोचो कैसे रहा होगा। जंगल था पूरा, ठंडी बहुत थी। अभी उस बुखार में दादियों ने कहा कि बाबा आज आपको बुखार आया है तो आप आराम करो, आज आप नहीं आओ सुबह सुबह। तो बाबा ने कहा अगर बाबा नहीं गया क्लास में तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो बाबा ने डबल ट्रिपल शॉल बांध के सिर को, गले को, उसी ठंडी में बुखार में बाबा क्लास में आ गया। आप सोचो, ये है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। अगर बाबा ने आराम किया होता तो सभी ने देखा होता कि बाबा ने आराम किया तो हम भी आराम कर सकते हैं। ये हम सब के ऊपर जिम्मेवारी है। तो बाबा ने ये करके दिखाया है। एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण आप देखो, बाबा की उम्र भी कितनी थी।
हमने दादियों से सुना है कि बाबा रोज लिखता था। आप सब मधुबन गए तो आपने देखा होगा, जो बाबा की झोपड़ी है उसमें बाबा का जो फोटो है, नोट पैड और पेन लेके बाबा लिख रहा है। और कितना लिखता था तो हमने सुना है 30 से 40 पेजेस बाबा लिखता था। आप सोचो, ये है स्टूडेंट का लक्षण, पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट। और ऐसे ही जब हम मधुबन में थे, अभी तो दादी की काफी उम्र हो गई, लेकिन हमने देखा कि उस समय 6:45 बजे हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी मुरली चलाते थे ओम शांति भवन में। तो मैं देखता था सभी दादियाँ आगे बैठ रही है सामने फर्स्ट रो में, और अभी जो हमारी परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी है वो भी सामने नोटबुक पेन लेके बैठ जाती थी। आप सोचो, इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है, साकार में बाबा से पालना लिए, अव्यक्त पालना लिए। और ये 97 98 की बात है कि वो दादी के सामने मुरली के लिए नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं, जबकि इन्होंने कितने बार ये मुरलियां सुनी है। 7 साल की साकार मुरलियां है जो हर 7 साल के बाद रिपीट होती रहती है। लेकिन फिर भी दादियों ने ये किया। और ऐसे भी बाबा के बच्चे थे जो पांडव भवन में रहकर क्लास में नहीं आते थे। आप सोचो, दादी ने एक दिन उन सबको याद किया कि क्लास में क्यों नहीं आते हैं, रूम पे क्या कर रहे हैं, मुझे रिपोर्ट दो। तो दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी मुरली क्लास के प्रति। माना हम स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट है, ये हमारा सम्मान है। आज बाबा ने उस आत्मा को भी याद किया। आप सोचो, अब्राहम लिंकन, बाबा का ध्यान कहाँ कहाँ गया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, गरीब था, लेकिन उसने मेहनत किया और फिर वो लास्ट में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। ऐसे ही बाबा विक्टोरिया क्वीन के वजीर के बारे में भी बताते कि वो स्ट्रीट लाइट, माना रास्ते पे जो लाइट होती है उसके नीचे बैठकर पढ़ते थे, लेकिन वजीर बन गया। ऐसे स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे बहुत हैं दुनिया में। मैंने तो देखा है, हमारी एक बहन है डॉक्टर, उनकी बच्ची कुमारी, उन्होंने तो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप लेके विदेश में गई। आप सोचो, कम उम्र में पीएचडी करना, और उसके लिए अमेरिका आपको बुला रही है। कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें भी सब्जेक्ट भौतिक शास्त्र जैसा, फिजिक्स। तो जो बाबा के बच्चे होशियार होते हैं या लौकिक में भी होते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो बहाना नहीं देते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, तो महाराष्ट्र में एक लड़का पहले नंबर पर आया। आप सोचो, पूरे स्टेट में बोर्ड में नंबर 1 आया, लेकिन उसकी विशेषता क्या रही कि वो झोपड़पट्टी में रहता था। और झोपड़पट्टी में कितने नजदीक झोपड़े होते हैं, तो दिन भर बहुत आवाज रहता था। तो वो क्या करता था, रात को 10 बजे बैठता था, 10 से 5 बजे तक वो पढ़ाई करता था, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं। और फिर दिन में स्कूल से जाके आके फिर वापस सो जाता था। तो उसने अपनी दिनचर्या रिवर्स कर दी थी, लेकिन उसने झोपड़पट्टी में रहते हुए भी पूरे महाराष्ट्र में टॉप कर दिया। ये सब मेरा कहने के पीछे भाव ये है कि जिसको आगे आना है वो कभी भी बहाना नहीं देगा। जिसको आगे आना है वो कभी भी बहाना नहीं देगा। जिसको पढ़ाई पढ़नी है वो कभी भी बहाना नहीं देगा। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ, तो जिन बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो वो कहते हैं हमारा स्कूल ही ऐसा है, हमारे टीचर हमको सिखाते ही नहीं है, या पेपर ही लेंदी था। एग्जाम पेपर, कठिन प्रश्न पूछे गए थे। अभी ये सब फैक्टर्स है, ऐसे नहीं कि नहीं है। मैंने कहा ये सब होने के बावजूद भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए। तो उन्होंने कैसे मार्क्स लिए,
तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। और हमको तो आज मुरली में बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है कि उस पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में सेशन ले रहा हूँ, हम लोग बिहासा ले रहे हैं नेक्स्ट हफ्ते। तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हमारी पूरी टीम जा रही है, हम 10 डॉक्टर्स हैं। तो वहां पर 1 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा है 25 लाख रुपए। आप सोचो, 1 साल का 25 लाख, ये केवल एजुकेशन फी है, बाकी किताब, खाना पीना, रहना, उसका अलग खर्चा। तो 4.5 साल का एमबीबीएस होता है। आप सोचो, 1 करोड़ के ऊपर केवल पढ़ाई का खर्चा, तो लगभग सवा सवा करोड़ तक खर्चा जाता है एमबीबीएस का। अभी कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना खर्चा करना जरूरी है क्या? क्योंकि एमबीबीएस बनने के बाद उनको जो सैलरी मिलती है वो 40,000 है, 50,000 अगर एमबीबीएस है तो। और एमडी किया आगे तो उसके बाद 60-70 हजार, 75,000। तो सोचने की बात है कि इतना खर्चा लोग करते हैं पढ़ाई के लिए। ये तो भारत की बात मैंने बताई, अगर कोई विदेश जाके पढ़ाई पढ़ते हैं, अभी मुझे बाकी का तो पता नहीं है, लेकिन ये मेडिकल की डिग्री आजकल लोग रशिया, यूक्रेन में लेते हैं, तो उसका भी अलग खर्चा होता है विदेश में जाने का, रहने का। लेकिन हम कितने भाग्यवान हैं बाबा के बच्चे कि इस पढ़ाई में हमको कोई खर्चा नहीं है। बिन खर्चे, बाबा का महावाक्य है, बिन खर्चे कौड़ी से हीरा बन रहे हैं। और बाबा हमें ट्यूशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन बाबा ने कहा इस पढ़ाई में खर्चा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? हमारे पास बहुत लोग आते हैं मेडिटेशन सीखने, तो कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कितना आपका, आपके यहाँ जाने का खर्चा कितना है? तो हम कहते हैं कोई भी बाप अपने बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? कोई खर्चा नहीं है। तो पहले उनको विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में मेडिटेशन सिखाने वाले बहुत पैसे लेते हैं। आप सब जानते होंगे भारत में ऐसे आश्रम हैं जो मेडिटेशन सिखाने के लिए बहुत पैसा लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मेरे अपने बच्चों से कोई पैसा नहीं लेना है। हाँ, अगर किसी को फायदा होता है, वो सच अपनी दिल से अगर देता है तो वो अपना ही भाग्य बनाएगा। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा कितना दान पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो उसमें खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो बाप बच्चों को राजा ही देते और सारा वर्षा मुफ्त में दे देते हैं। यहाँ पे तो कैसा है, बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा हुआ मतलब वो वर्षे का हकदार बना। यहाँ पर भी जो भी बाबा का बच्चा सेंटर पर आता है और दिल से कहता है मेरा बाबा, तो दिल से मेरा बाबा कहा माना वर्षे का हकदार बन गया। इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो कितना भाग्यवान है हम कि स्वयं भगवान परम शिक्षक, उसके जैसा कोई शिक्षक नहीं है, उसके जैसा कोई सदगुरु नहीं है। ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं जो सेकंड में कौड़ी से हीरा बनते हैं। कई लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं होते, कहते सेकंड में कैसे हो सकता है? सेकंड में निश्चय होता है, बाद में तो आपको संस्कार परिवर्तन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। मैं जब बच्चों से बात करता, कहता है हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, लगता है मोबाइल देख लो, खोल के टीवी देख लो, दोस्तों के साथ बात करो। अब ये कंसंट्रेशन डाउन है। तो कंसंट्रेशन कम क्यों हो गया? क्योंकि हमने देखा ये मोबाइल की वजह से कंसंट्रेशन चला गया है बच्चों का। डिस्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन माना बहुत ऐसी चीजें आ गई है, माया का पंप है कि जो बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते। अगर बड़े लोग ही एकाग्र नहीं कर पा रहे तो बच्चा तो होता ही चंचल है। आप सोचो उसका क्या दोष है? तो पहले बड़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कितने जगह पे मैं जाता हूँ, अभी कल क्लास में
क्लास में मिल रहा था भाई बहनों से, तो कुछ माताएं अपने बच्चों को लेकर आए थे। अभी वो बच्चा आवाज नहीं करे इसलिए उसके हाथ में मोबाइल दिया है। कितना उम्र होगी उसकी, 3 साल 4 साल, लेकिन वो मोबाइल से खेल रहा है, वीडियो देख रहा है। तो माँ बाप बच्चों को ऐसी आदत लगा देते हैं, फिर कैसे होगा। कल हमने यहाँ विहासा लिया तो उसमें एक आत्मा ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि कैसे वो, उसमें एक एक्सरसाइज रहता है, हीरोज एंड हीरोइंस, ये वैल्यू करके एक मॉड्यूल है उसमें। तो उसने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, कहा कि हमारे हीरोज हीरोइंस हमारे माँ बाप है, गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर संस्कार डाल दिए। लौकिक की इस बात सुना रहे कि लौकिक में हमको 4 बजे उठाते थे और भगवान को याद करने को कहते थे। और उनका रोल मॉडल देखो, ये माता कह रही है, उन्होंने कहा कि उनका रोल मॉडल एक बेटा है उनका। अभी खुद उसका बेटा उसको मोटिवेट किया कि मम्मी तुम पढ़ो करके, और उसने उसको पढ़ाया और टीचर बनाया। आप सोचो, बेटा बोल रहा है माता जी को कि पढ़ाई करो, तो उसने उसको अपना हीरोज और हीरोइंस बना दिया। तो इस सारा खेल पढ़ाई के ऊपर है। कहने का मेरा भाव है, पढ़ाई के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते, कितना खर्चा करते, और बाबा हमको बिन खर्चे कौड़ी से बादशाह, लेकिन क्या हमको उतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। बाबा इतना दूर से परम धाम से हमारे लिए रोज आ रहा है, और हमने देखा है कि बाजू में सेंटर है फिर भी नहीं जाते हैं। अभी उम्र हो गई तो हम समझ सकते हैं, बीमार है तो भी समझ सकते हैं चलो, लेकिन शरीर हट्टा कट्टा है, लेकिन घर में ही सब कुछ घर में करेंगे। संगठन में पढ़ाई पढ़ने का अपना महत्व होता है। स्टूडेंट है ना, हम सभी स्टूडेंट अगर बोले कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, घर में पढ़ाई पढ़ेंगे, तो कैसे होगा। मुझे सभी टीचर्स बहने कहती है, जब से कोविड आया है स्टूडेंट ने सेंटर पर आना छोड़ दिया है, और जब से ये ऑनलाइन मुरली चालू हो गए तब से और कम हो गया है। अब ये हर एक की चॉइस है। हो सकता है कई लोगों को घर दूर हो, और कोई चैलेंजेस हो, और कोई बातें हो, लेकिन संगठन में पढ़ाई पढ़ना उसका अपना महत्व है। हम मधुबन में 1000 के बीच में जब मुरली सुनते हैं, उसका अपना महत्व है, और लोग देखते हैं कि फलाना आत्मा मुरली क्लास में आकर बैठे हैं। तो एक दूसरे को प्रेरणा देना चाहिए अपने जीवन से। जैसे ब्रह्मा बाबा की हमने कहानी सुनी, तो पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारा भाग्य बन रहा है तो इसकी गहराई में जाना, कि जब बिना खर्चे हमको इतना श्रेष्ठ पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे वेस्ट तो नहीं कर रहे। क्या हम उतना रिगार्ड और रेस्पेक्ट रखते हैं। ब्रह्मा बाबा की कहानी हम सब ने सुनी। देखो, ब्रह्मा बाबा हीरो के व्यापारी थे, हीरो के पारखी थे, लेकिन जैसे ही बाबा को अविनाशी ज्ञान रत्न मिल गए तो ये सब हीरे पत्थर दिखाई देने लगे। आज बाबा ने धनवान लोगों को भी याद किया है, लेकिन ये धन भी थोड़े समय के लिए है। पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ के इस ईश्वरीय पढ़ाई में लग गए, तो विश्व के महाराजन बन गए। ऐसे हमको भी इस पढ़ाई के गहराई में जाके अपने आप को तिलक ताज और तख्त देना है। बाबा ने आज कहा, ये पढ़ाई सहज से सहज भी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। अब ये सहज और डिफिकल्ट जो शब्द है, सहज और कठिन, ये सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष माना, जब आपकी बुद्धि अच्छी होती है तो आपको कठिन सब्जेक्ट भी इजी लगता है, और जब आपकी बुद्धि कमजोर होती है तो सहज सब्जेक्ट भी डिफिकल्ट लगता है। तो ये हमारे हाथ में है। जैसे मैं अपना अनुभव आपको सुनाता हूँ, हमारी पढ़ाई लौकिक मराठी माध्यम में हुई, तो हमको अंग्रेजी नहीं आता था, और बहुत घर में अंग्रेजी बोली नहीं जाती थी, किसी को नहीं आता था, तो अंग्रेजी सब्जेक्ट सबके लिए बहुत कठिन लगता था। लेकिन हमने उसी को चैलेंज के रूप में ले लिया,
और फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके रोज हम 3-4 नए शब्द याद करते थे, अभ्यास करते थे। न्यूज़पेपर अंग्रेजी का पढ़ना या फिर टेलीविजन पे अंग्रेजी न्यूज़ सुनना, और कोशिश करते थे लेकिन फिर धीरे धीरे वो डर निकल गया। तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। अगर हमको समझो योग का सब्जेक्ट कठिन लगता है, तो हमको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए। अभी तो ज्ञान बहुत सिंपल हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी मुरलियाँ चलने के बाद, इतने क्लासेस होने के बाद योग के सब्जेक्ट में किसी को कमी होनी चाहिए या कठिनाइयाँ आनी चाहिए। कठिनाई आती है तो वो हमारी कमजोरी है। केवल एक ही अभ्यास करो, आत्मा का अभ्यास, बस। बाकी योग नहीं लगा तो चलेगा। आत्मा की गहराई में जाओ कि मैं आत्मा हूँ, फलाना आत्मा है। यही अभ्यास आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक करो। फिर देखना आत्मा का अभ्यास अगर पक्का हो गया, फिर बाबा साथ में आई है। योग कठिन नहीं है, योग शब्द ही बाबा ने निकालने को कहा है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं। आज की पूरी मुरली पढ़ाई के ऊपर है। फिर बाबा ने कहा, आज एक बुक को याद किया, ब्रह्मा कुमारी की एक बुक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। देखो बाबा कैसे करेक्शन बताता है। ये जीवन बहुत अच्छा है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने की विधि, लेकिन बाबा ने कहा उसमें आप देवता, देवता शब्द ऐड करो, क्योंकि हीरे जैसा जीवन समझ में नहीं आता है, देवता बोलते ही समझ में आ जाता है। माना उसका कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है, उसका संदर्भ बदल जाता है। तो एक शब्द ऐड करने से पूरा देखो पिक्चर ही बदल जाता है। तो बाबा ने ये सजेशन दिया था कि हीरे जैसे ही जीवन कैसे बने, उसमें देवताई हीरे जैसा, और हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, ये बोलते ही देवता धर्म सामने आ जाता है। तो जो बाबा के बच्चे ऐसे पढ़ाई पढ़ेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, हमारे दादियों का एग्जाम्पल, या अब्राहम लिंकन या क्वीन विक्टोरिया का वजीर का एग्जाम्पल, हमने स्कॉलरशिप वाले एग्जाम्पल देखे, उनका ही तीर लगेगा, उनका तीर लगेगा। दादी जानकी को देखो, दादी जानकी ने स्वयं कहा कि वो अपने में थोड़ा अपने को कमजोर समझते थे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा सिर इतना बड़ा है, तब उनको समझ में नहीं आया। बाद में उन्होंने मनन चिंतन करना चालू किया, और दादी के क्लासेस अभी कितने फेमस है। तो हमको भी गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए कि कैसे मैं कौड़ी से हीरा बनूं। आज का वरदान बाबा ने कहा, जो कल की अव्यक्त मुरली थे उसी के अनुसार आज का वरदान है। बाबा ने कहा आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड में याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पद्म हो, तो उनको कहा जाएगा पद्मा पद्म भाग्यशाली। पद्म कमल को कहते हैं। तो जो न्यारे प्यारे होकर बाबा की याद में रहते, कमल समान पवित्र जीवन जीते हैं, उनके हर कदम में पद्मों की कमाई है। पद्म माना एक के ऊपर 15 जीरो। और बाबा ने आज विशेष कहा कि जिनकी अच्छी कमाई होते हैं, तो उनके चेहरे की फलक और ही हो जाती है। तो बाबा ये स्पष्ट कह रहा है कि आपकी शक्ल से पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। जो रूहानी नशा और रूहानी खुशी हो, तो लोग अनुभव करें कि ये न्यारे लोग हैं, अल्लाह लोग हैं। ये बाबा ने बहुत बार कहा है, क्योंकि कई बच्चे बाबा के मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। सब कहते हैं हमारा योग तो बहुत अच्छा है, बाबा के सिवा हमारा है ही कौन। तो बाबा ने कहा जैसे आप भक्ति मार्ग में कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई दे, ऐसे अगर आप कहते हो कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भगवान आपके साथ है, तो उसके गुण और शक्ति आपको दिखाई दे, आपके शक्ल के द्वारा दिखाई दे। ड्रामा की पॉइंट को भी टच किया हुआ है। बाबा ने कहा जिनको चिंता लगी रहती है कि आगे क्या होगा, बाबा ने कहा जो भी होगा अच्छा ही होना है।
जब ये एक पॉइंट धारण हो जाएगी कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, अगर ये धारण हो जाए, सिर्फ दिमाग के स्तर पर नहीं, दिल के स्तर पर भी पूरी धारणा में आ जाए, तो निश्चिंत अवस्था, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर हम कहें तो भगवान स्वयं परम शिक्षक बनकर परम धाम से हमें पढ़ाने के लिए आया है। बिन खर्चे हमको गरीब से साहूकार बनाने के लिए भगवान अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, जो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इसकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। एक शिव बाबा के संग में रहेंगे जो संपूर्ण पवित्र है, तो हम भी उसके जैसे संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। शक्तिशाली याद के द्वारा हर कदम में पदम जमा हो और वो शक्ल से दिखाई दे रूहानी नशा, रूहानी खुशी, और हर बात में कल्याण है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बने। अच्छा, ओम शांति।